तो ऐसे में क्या उस वाहन को खरीदने वाले व्यक्ति को पता है कि ये वाहन कहाँ चला था, इस वाहन से कोई गैरकानूनी काम हुआ है या नहीं हुआ, क्या पूरे देश के किसी भी इलाके की क्षेत्र की पुलिस के रिकॉर्ड में ये वाहन रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर उस वाहन को बेचने से पहले उस वाहन के द्वारा किसी गैरकानूनी काम को अंजाम दिया गया है और पुलिस उस वाहन की तलाश में है, लेकिन पुलिस के उस वाहन को पकड़े जाने से पहले ही स्वामी के द्वारा वो वाहन किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया जाता है, तो ऐसे में क्या होगा। पुलिस के द्वारा की जा रही ट्रेसिंग तो तब तक चलती रहेगी जब तक कि पुलिस उस वाहन को नहीं पकड़ लेती, लेकिन खरीदने वाला व्यक्ति अगर अपने नाम पर उस वाहन को ट्रांसफर नहीं करवाता तो उसे कैसे पता चलेगा कि इस वाहन से कोई गैरकानूनी काम हुआ था। और अगर उसे नहीं पता चलता और वो वाहन अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लेता है और उसके बाद अगर पुलिस उसके वाहन को ट्रेस करके उसे पकड़ती है तो वहाँ पर उसके पास एक सरकारी प्रूफ होता है वाहन को अपने नाम पर ट्रांसफर करवाने का, जिसमें कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट में ये साफ साफ लिखा होता है कि इस वाहन को कौन सी डेट को उस व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर किया गया है। तो ऐसे में बड़ी सामान्य सी बात हो जाती है पुलिस वालों के लिए समझना कि इस वाहन के पहले स्वामी ने इस वाहन का किसी क्राइम में उपयोग करने के बाद अपने आप को बचाने के लिए इस वाहन को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। तो ऐसे में उस वाहन के खरीदार व्यक्ति का बचाव हो सकता है, लेकिन वो बचाव उसी अवस्था में हो सकता है जब उस व्यक्ति ने उस खरीदे गए वाहन को रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के द्वारा अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लिया होता है। लेकिन अगर उस दूसरे व्यक्ति ने जिसने कि उस वाहन को खरीदा है उसने उस वाहन का उपयोग करना शुरू कर दिया और उस दौरान पुलिस ट्रेस करके उस वाहन को पकड़ती है, तो ऐसे में पुलिस ये बिल्कुल भी नहीं मानेगी कि उस व्यक्ति ने उस वाहन को किसी दूसरे व्यक्ति से खरीदा है। लेकिन ऐसे में पुलिस उस व्यक्ति को भी सह आरोपी बना लेती है। वो बात अलग है कि कोर्ट में आप केस को लड़ने के दौरान अपने वकीलों के द्वारा दी गई दलीलों के आधार पर एक बार के लिए अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर दो, लेकिन उसके लिए भी आपको अच्छी खासी मेहनत, खूब सारा पैसा, बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए मेरा आपको यही सजेशन है कि कभी भी आप किसी पुराने वाहन को खरीदें तो संबंधित रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में जाकर उस वाहन को अपने नाम पर जरूर उतरवा लें। इसके अलावा एक दूसरी बड़ी समस्या क्या आ सकती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ज्यादातर मामलों में क्या होता है कि वाहन खरीदने के बाद वाहन खरीदने वाला व्यक्ति जो होता है वो वाहन का इंश्योरेंस करवाना ही भूल जाता है, या कई मौकों पर तो वो जानबूझकर इंश्योरेंस करवाता ही नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि आज भी ये वाहन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर है। तो ऐसे में उस वाहन को जो बेचने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर एक तरीके का खतरा सदा मंडराता रहता है कि अगर उस वाहन को खरीदने वाले व्यक्ति ने समय के अनुसार उस वाहन का बीमा नहीं करवाया तो कल को भविष्य में अगर उस वाहन से कोई भी दुर्घटना घटती है और उस घटी हुई दुर्घटना में किसी को क्षति होती है, किसी की जान चली जाती है, तो उस दुर्घटना की क्षतिपूर्ति या जान की भरपाई के लिए जेल काटने की जो सजा मिलेगी वो उसी व्यक्ति को मिलेगी जिसके नाम पर उस वाहन की आरसी होती है, यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। अब ये बात उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल खतरनाक है जिसके नाम पर गाड़ी होती है लेकिन उसने उस गाड़ी को बिना नाम ट्रांसफर करवाए ही सेल कर दिया होता है।